कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली घरेलू बहस कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है? शॉन ओकेसी के मज़ाहिया ड्रामे आगाज का अंजाम में बिल्कुल यही होता है। शेव करने के लिए ठंडे पानी पर शुरू होने वाली एक छोटी सी बात एक ऐसी शर्त में बदल जाती है जो पूरे घर को उलट पुलट कर रख देती है। तो चलिए देखते हैं कि तकब्बुर और अफरा तफरी की ये कहानी कैसे अंजाम पाती है। ये वो सवाल है जो शायद हर घर में कभी ना कभी एक छोटी मोटी जंग जरूर छेड़ देता है, और यही सवाल इस ड्रामे के बिल्कुल मरकज में है। तो देखते हैं कि जब इस सवाल का जवाब बातों से नहीं बल्कि अमल से देने की कोशिश की जाती है तो आखिर होता क्या है। तो कहानी हमें ले जाती है एक देही आयरिश किचन में। जरा तसव्वुर कीजिए, बज़ाहिर सब कुछ पुरसुकून है, लेकिन ये एक तूफान से पहले की खामोशी है, एक मामूली सी शिकायत कि शेफ के लिए पानी ठंडा है, आना की एक ऐसी जंग छेड़ देती है जो जल्द ही पूरे घर को अपनी लपेट में लेने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। ये ड्रामा जिस किस्म का है इसे फार्स कहते हैं। इसका मतलब सीधे लफ्जों में यह है कि इसमें हालात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा और किरदारों के काम आपको अहमकाना और बहुत ही मज़ाहिया लगेंगे। तो संजीदगी की तवक्को मत कीजिएगा। अब मिलिए इस कहानी के दो मरकजी किरदारों से। एक तरफ है जनाब डेरी बेरियल, जिनका तकब्बुर उनकी समझ से कहीं बड़ा है, और दूसरी तरफ है उनकी समझदार और जिम्मेदार बीवी लिजी, जो घर चलाने के फन में माहिर हैं। जब ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतें टकराती हैं तो चिंगारियां उड़ना तो लाजमी है। और ये है वो लम्हा जहां से सारी तबाही की बुनियाद रखी जाती है। अपनी आना के नशे में डैरी एक नाकाबिले यकीन दावा कर बैठते हैं। वो कहते हैं कि वो लिजी के काम से 3 या 4 गुना ज्यादा काम आसानी से कर सकते हैं। ये एक ऐसा दावा था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो डैरी के इस बड़े दावे के जवाब में लिजी बहस नहीं करती, वो सीधा सीधा एक शर्त रख देती हैं। अब वक्त है किरदारों की तब्दीली का, यानी रोल रिवर्सल का। और बेचारे डैरी को जरा भी अंदाजा नहीं कि वो खुद को किस जाल में फंसा रहे हैं। जी हाँ, 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 काम। डेरी को शाम तक 7 अलग अलग घरेलू काम मुकम्मल करने हैं। सिर्फ ये तादाद ही बता देती है कि चैलेंज कितना बड़ा और संगीन था। तो ये है वो फेरिस्त जिस पर डेरी साहब ने हामी भरी थी। सूरों को खिलाना, कपड़े इस्त्री करना, रोटी पकाना, यहाँ तक कि सिलाई करना भी लिजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब डेरी ये सब कर रहे होंगे, लिजी बाहर खेत में उनका काम यानी घास काटने का इरादा रखती हैं। किरदार बदल चुके हैं और खेल शुरू हो चुका है। तो चैलेंज शुरू हो गया है, लेकिन डेरी का खुद पर एतमाद, वो तो बस कुछ ही देर का मेहमान था। इसका मंसूबा शुरू होने से पहले ही बिखर जाता है और वो पुरसुकून किचन देखते ही देखते अफरा तफरी के तूफान की जद में आ जाता है। काम शुरू करने के बजाय डैरी अपना कीमती वक्त पहले ग्रामोफोन पर वर्जिश करने और फिर अपने दोस्त बेरी के साथ गपशप में ज़ाया कर देते हैं। काम को टालने की ये आदत ही उस तबाही की बुनियाद बनती है जो बस आने ही वाली है। और उनकी तरजीहात का आलम तो देखिए, सर पर कामों का पहाड़ खड़ा है और ये दोनों दोस्त टाउन हॉल के कंसर्ट के लिए गाने की मश्क कर रहे हैं। ये लम्हा उनकी गैर संजीदगी और आने वाली नाकामी का खुला इशारा है। जब डैरी को आखिरकार एहसास होता है कि वक्त निकलता जा रहा है तो वो घबराहट में काम शुरू करता है और तबाही का सिलसिला शुरू होता है, धड़ाम बर्तनों के टूटने से। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके फौरन बाद अफरा तफरी में तेल का एक ड्रम उलट जाता है। अब पूरा किचन तेल से लथपथ है। घर का नक्शा तेजी से बिगड़ रहा है। और जैसे ये सब काफी ना था, एक और हादसे में खिड़की का शीशा भी टूट जाता है। हर गुजरते लम्हे के साथ तबाही और बड़ी होती जा रही है। लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकती। बिछड़ी को काबू करने की कोशिश एक ऐसी कॉमेडी में बदल जाती है जहां डैरी खुद रस्सी से बंद कर चिमनी में घुसने के करीब पहुंच जाता है। इसी भागदौड़ में बिजली का बल्ब फ्यूज हो जाता है और घर अंधेरे में डूब जाता है। और हाँ, इस सारी अफरा तफरी में बेचारे दोस्त बेरी की ऐनक भी टूट जाती है। और इस ड्रामे का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, अंदर घर में क़यामत बरपा है और बाहर से लिजी के सुकून से अपना काम करने की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ डेरी की नाअहली और लिजी की काबिलियत के बीच का फर्क साफ साफ दिखा रही है। तो तूफान थम चुका है और लिजी घर वापस आ गई है। अब वक्त है हिसाब किताब का। आइए देखते हैं कि डेरी के इस तबाहकुन तजुर्बे का आखिर नतीजा क्या निकलता है और क्या इसने वाकई कोई सबक सीखा। नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ लिजी ने अपना काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, दूसरी तरफ डैरी ने घर को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। शर्त का फाते कौन है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन
क्या डेरी अपनी शिकस्त तस्लीम करता है? अरे बिल्कुल नहीं। कहानी का सबसे बड़ा तंज यही है कि इसका तकब्बुर उसे हकीकत मानने ही नहीं देता। वो अपनी नाकामी का सारा इल्ज़ाम उल्टा लिज़ी पर ही डाल देता है, ये साबित करते हुए कि इसने इस पूरे तजुर्बे से कुछ नहीं सीखा। और ये ड्रामा हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब तकब्बुर बोलता है तो क्या सच्चाई वाकई खामोश हो जाती है? आगाज़ का अंजाम एक मज़ाहिया कहानी के पर्दे में हमें ये दिखाता है कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी रुकावट बाहर के काम नहीं होते, बल्कि इंसान के अंदर की एना होती है।